A very pleasant good evening to one and all present here. Good evening, sir. How are you all today? I'm superb. That sounds good. That means practice is done. Na? Very good. Okay. So, welcome to Tathastu. Let's hand you hold for the guaranteed success. Okay. What we did yesterday about the greeting part. That means जब भी generally लोगों से मिलते हैं, how to communicate with them so that you leave an impression with them. Next today we are going to talk about the very basics of English. But every day we'll start with a quotation. I told you why quotation? Because it helps you to speak effectively, motivating and inspiring. Fine? That's why every day we go with a quotation. And today's quotation is, tears will get you sympathy, sweat will get you change. So there are two ways of shedding your body sweat. दो तरीके से आप अपने बॉडी का पानी बाहर निकाल सकते हैं. One by tears, fine, and second by sweat, पसीना. अब आप किसी भी परेशानी में हैं आज, तो आपके पास दो तरीके से डील करने के. या तो आप उसके पीछे रोइए, लोगों के सामने दिखाइए, तो फिर जब आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दिखाएंगे कि आप कितनी पैथेटिक कंडीशन में हैं, तो पीपल विल गिव यू सिंपैथी, दया, सहानुभूति आपको मिलेगी. लेकिन क्या उससे कुछ चेंज आएगा? स्थिति बदलेगी? दूसरा तरीका है, लोगों के सामने मत रोइए, पसीना बहाइए, मेहनत करिए, एंड दैट विल गेट यू चेंज. उससे स्थिति में परिवर्तन आएगा. फाइन. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज जिसके सामने आप रोओगे, कल जब आप मजबूत स्थिति में पहुंच जाओगे, तब भी आपका मजाक बनाएगा. ये वही व्यक्ति है जो मेरे सामने आकर रोता था, आज क्या बन गया. सो इसलिए कमजोर स्थिति में भी किसी के सामने रोना नहीं है, बल्कि उसको अपनी ताकत बनाना है. सो टीयर्स विल गेट यू सिंपैथी एंड स्वेट विल गेट यू चेंज. आंसू आपको सहानुभूति दिलाएंगे और पसीना आपको परिवर्तन. क्या बहाना है? डिपेंड्स अपॉन यू. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेकेंड डे. नाउ एवरी डे वी ऑल्सो गो विद अ प्रोवर्ब. प्रोवर्ब मीन्स कहावत, है ना. हिंदी में कहावतें सुनी है ना. नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बंदर का जाने दरख्त का स्वाद, आसमान से गिरा खजूर पर अटका. फाइन. तो इंग्लिश में कॉल देम प्रोवर्ब. मैंने आपको फिर बताया था, अच्छे इडियम्स, अच्छी प्रोवर्ब और अच्छी कोटेशन, दैट मेक यू अ वेरी इफेक्टिव स्पीकर. फाइन. सो फॉर दैट वी नीड टू हैव गुड प्रोवर्ब्स इन हैंड. फाइन. सो टुडेज प्रोवर्ब इज टू कास्ट द पल्स बिफोर द स्वाइन. इन हिंदी वी कॉल इट बंदर क्या जाने. नेक्स्ट थिंग टू नोटिस कि सर ना तो इसमें बंदर की स्पेलिंग है, ना अदरक की, ना स्वाद की. तो ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद कैसे हुआ? सो प्रोवर्ब का हिंदी ट्रांसलेशन करके सिर्फ वही मीनिंग नहीं आएगा. ये एक कंडीशन का दूसरी कंडीशन के साथ रिजेंबलेंस है. फाइन. तो क्या आप वाकई जब बंदर को अदरक खिलाओ और उससे स्वाद पूछो, तभी कहते हो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? नहीं. कब आप यूज करते हैं? जब आप किसी को कोई अच्छी बात बताएं, कुछ वैल्यूएबल चीज दें और वो उसकी वैल्यू ना करे, तब कहते हैं तुम्हें क्या पता बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. सो इन इंग्लिश, टू कास्ट द पल्स बिफोर द स्वाइन. कास्ट मीन्स डालना. फाइन. दो स्पेलिंग होती है कास्ट. एक होता है CASTE, वो होता है जाति, है ना, कि आपकी कास्ट क्या है. ये है CAST, कास्ट मीन्स डालना. जैसे वोट डालना, कास्ट द वोट, है ना. आप कहना चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड पे बुरी नजर मत डालो, तो डोंट कास्ट एन इविल आई ऑन माय गर्लफ्रेंड. सो कास्ट मीन्स डालना. क्लियर. पल्स मोती. स्वाइन पेग. स्वाइन फ्लू किससे फैला था? पेग. तो स्वाइन के सामने मोती डालना, उसे उसकी वैल्यू है. तो हिंदी भी कॉल इट बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बट इन इंग्लिश वी कॉल इट एज टू कास्ट द पल्स बिफोर द स्वाइन. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. क्लियर. कब यूज करना और कैसे यूज करना है. फाइन. यू आर टेलिंग समबडी और यू आर गिविंग समथिंग वेरी गुड, या वेरी गुड सजेशन टू समबडी, और वो कहता है तेरे को कुछ नहीं पता, तो देन यू कहें ओके आई एम कास्टिंग द पल्स बिफोर अ स्वाइन. सो दैट मीन्स मैं बंदर को अदरक दे रहा हूं. क्लियर. सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू डू इट नाइसली. ओके. Today let's start with the very basics. The use of is MR. इससे सिंपल तो इंग्लिश नहीं स्टार्ट कर सकते हम. कब हम यूज करते हैं is MR? यस मैम. पारुल मैम से पूछते हैं.
बैठ के बताइए, व्हाट डू यू थिंक व्हेन वी यूज इज एम आर? बट सर इट इज अ हेल्पिंग वर्ब, तो जब प्रेजेंट टाइम की कोई चीज बात हो, और सेकंड वन थिंग कि अगर मतलब इसका यूज होता है, इज एम आर मीन्स है, हूँ या है, दैट मीन्स अगर कोई चीज है तो दिस इज अ कैट, तो यह एक बिल्ली है। मैं खाना खाता हूँ, हूँ आ रहा है, ठीक है ना, या वो मुझे जानता है आ रहा है, इज एम आर का यूज होगा, यस और नो? तो हमें चीजों को ऐसे समझना है जो वन शॉट में बिल्कुल परफेक्ट हो, अदरवाइज हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि हम इस कंफ्यूजन में हैं। अभी अगर मैं सारी बात पारुल मैम की मानूं कि प्रेजेंट होना चाहिए, तो मैं खाना खाता हूं प्रेजेंट है, हूं आना चाहिए, है और हूं भी आ रहा है, लेकिन इज एम आर का यूज नहीं हो रहा। तो कब हम यूज करते हैं इज एम आर मैम? सर इज अगर सिंगुलर है, सिंगुलर की अगर बात करें, चलिए, तो अब यह इज एम आर का यूज किसके साथ करना है? फाइन, कि सिंगुलर्स ही, शी, इट या नेम के साथ हम इज यूज करते हैं, आई के साथ हम एम यूज करते हैं, एंड प्लूरल्स लाइक वी यू दे के साथ आर यूज करते हैं। अब क्योंकि कुछ चीजें हमें ऑलरेडी पता है, मतलब शायद ही कोई यहां पे ऐसा बैठा होगा जो कहेगा आई इज गोइंग, आई के साथ एम अपने आप निकल रहा है, वी के साथ आर अपने आप निकल रहा है, ठीक है ना, ही के साथ इज अपने आप निकल रहा है। तो हम अब उस पर बात करते हैं, यह किसके साथ यूज होना है। तो आई के साथ तो डिड भी यूज होता है, वॉज भी यूज होता है, आई के साथ विल भी यूज होगा, आई के साथ हैव भी यूज होगा। तो इससे ये नहीं क्लियर हुआ कि इज एम आर कहां यूज होता है। ये तो पता हुआ है इज एम आर किसके साथ लगाना है, कहां इज, कहां एम और कहां आर लगाना है, किसके साथ, लेकिन यूज कहां करना है। अगेन माय क्वेश्चन कम्स कि इज एम आर यूज कहां करते हैं। सर अभी जैसे आपने बताया कि इज हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, वो तो हो गया किसके साथ करते हैं। मेरा क्वेश्चन है इज एम आर का यूज करना कब है, ये कैसे पता चलेगा सेंटेंस में इज एम आर लगना है, हैज, हैव, डिड, डू, डज, विल, शैल कब लगना है? नहीं लगना है, इज एम आर लगना है, ये कैसे पता करते हो? सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या जैसे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। अब मैंने बताया प्रेजेंट में है, मैं खाना खाते हूँ, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, ये दोनों प्रेजेंट सेंटेंस है। पर अब तो नहीं पढ़ रहे ना, पढ़ चुका हूँ। अब आप बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी के साथ, है ना, कि जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी आएगी प्रेजेंट में, वहाँ पे इज एम आर यूज करते हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं, ठीक है ना। चलिए, वो टीचर है, वो टीचर है, रहा है, रही है तो आई नहीं रहा, कॉन्टिन्यूटी तो है ही नहीं, तब क्या यूज करेंगे? सो दैट मीन्स इज एम आर इतना सिंपल है, हम सबको लगता है कि आता है, लेकिन जब बात आती है उसको एक्सप्लेन करने की, तो हम देखते हैं कि हमारी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है, हमारा क्लैरिटी बिल्कुल ओके नहीं है कि इज एम आर इस तरीके से यूज करना है। सो टुडे विल टॉक अबाउट द सेम। आज हम यूज करेंगे इज एम आर विद क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स गुण, खासियत, विशेषता। अगर आपको पूरी इंग्लिश में कभी भी किसी भी चीज की क्वालिटी बतानी है, गुण बताना है, फाइन, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, किसी भी चीज की अगर आपको क्वालिटी मेंशन करनी है प्रेजेंट में, तो बिना सोचे समझे इज एम आर यूज कर दीजिए, ठीक है ना। आपका बोलना है वो होशियार है, उसकी क्वालिटी है, बहुत बड़ा है, क्वालिटी है, छोटा है, पतला है, मोटा है, दूर है, पास है, गर्म है, ठंडा है, जानी मानी हस्ती है, बदनाम है, मेहनती है, आलसी है, मेरा भाई है, टीचर है, स्टूडेंट है, पापा है, मम्मी है, शगुन है, अपशगुन है। इसमें किसी भी में भी आप एक्शन, काम की बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ किसकी बात कर रहे हो? क्वालिटी की। सुंदर है, सुहावना है, तो ये सारी की सारी चीजें क्वालिटी। तो सिंपल सी बात, पूरी इंग्लिश में अगर कभी भी किसी भी चीज को क्वालिटी अगर आपको मेंशन करनी है तो वी यूज इज एम आर। ये आपको ऑलरेडी पता है कि इज किसके साथ यूज होना है? ही, शी, इट और नेम, आई के साथ एम, और प्लूरल्स लाइक वी, यू, दे के साथ आर। क्वालिटी है और क्या हम क्वालिटी नहीं है? वी के अलावा प्लूरल्स जैसे कि यू, दे, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। क्लियर? ये तो हुआ सेंटेंस कैसे बनना है। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेंट, द वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का आपका मेथड क्या रहेगा। सो आई एम का प्रोनाउंसिएशन कल भी हमने डिस्कस किया था, क्या बोलेंगे एक साथ आप? एम। तो मैं क्वालिटी हूं, एम क्वालिटी। मैं क्वालिटी हूं, एम क्वालिटी। मैं क्वालिटी नहीं हूं, दो तरीके हैं। फर्स्ट, आई एम को एक साथ बोलें एम नॉट क्वालिटी,
दूसरा तरीका, एम नॉट को एक साथ बोले और उसको आप बोलेंगे एंट। एम नॉट का एक्सेंट क्या होता है? एंट। एम नॉट का एक्सेंट क्या होता है? एंट। मैं क्वालिटी नहीं हूं, आई एंट क्वालिटी। क्या है? दैट इज वाई कई बार आप मूवी देखते हैं, इंग्लिश समझ में भी आती है कि ऐसा नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेसिक सी वर्ड भी समझ नहीं पाते। वो बोल रहा है आई एंट क्वालिटी, आपको लगेगा पता नहीं कौन सी इंग्लिश है, ये तो हमने नहीं पढ़ी। आई एम नॉट क्वालिटी तो पढ़ी है। फाइन, आई एंट अवेलेबल, तो आप कहेंगे ये क्या बोला उन्होंने? ही सेइंग आई एम नॉट अवेलेबल, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा आई एम नॉट अवेलेबल, बोलेगा आई एंट अवेलेबल। फाइन, सो दैट्स व्हाई एक्सेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। That makes you a different kind of speaker. It makes you on a different level. English हर कोई बोल रहा है, but you are speaking with right accent. Okay, so I ain't quality. Question आ गया तो am I? अच्छा, this is not I. This is I. इसे I नहीं पढ़ेंगे, I. What is it? I. Am I? Quality. और क्या मैं quality नहीं हूँ? am not को सिर्फ स्पीकिंग के दौरान एक साथ आप बोल सकते हैं और इट विल बिकम एंट। एंट आई क्वालिटी, एंट आई। तो लेट्स कम अगेन, मैं क्वालिटी हूं, एम क्वालिटी, मैं क्वालिटी नहीं हूं, आई एंट क्वालिटी, क्या मैं क्वालिटी हूं, एम आई क्वालिटी, और क्या मैं क्वालिटी नहीं हूं, एंट आई क्वालिटी, वह क्वालिटी है, ही इज अ क्वालिटी, वह क्वालिटी नहीं है, इज नॉट इज इजन, इजंट नहीं होता। कई बोलते हैं ना हम एक साथ इजंट, देयर इज नो इजंट, प्रोनाउंसिएशन क्या देंगे? इज इन। ही इज इन क्वालिटी, वह क्वालिटी नहीं है, ही इज इन। क्या वह क्वालिटी है? क्या वह क्वालिटी नहीं है? इज नॉट को एक साथ स्पीकिंग के दौरान, तो इज इन ही अ क्वालिटी, इज इन ही अ। मैं बोल लूं मेरी बहन क्वालिटी है, माई सिस्टर इज ए क्वालिटी, पप्पू क्वालिटी है, मुन्नी क्वालिटी नहीं है, मुन्नी इज इन। क्या शीला क्वालिटी है? इज शीला क्वालिटी? एनी डाउट? हम क्वालिटी हैं, वे क्वालिटी हैं, तुम क्वालिटी हो, हम क्वालिटी नहीं हैं। आर नॉट एंड एम नॉट का एक्सेंट सेम होता है। एम नॉट को क्या बोलते हैं? एंट, और आर नॉट को भी एंट। सो हम क्वालिटी नहीं हैं, वी एंट क्वालिटीज। हम क्वालिटी नहीं हैं, क्या हम क्वालिटीज हैं? आर वी क्वालिटीज। अच्छा, टोन भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है। यू आर नॉट रीडिंग, यू आर स्पीकिंग। क्या डिफरेंस है? रीडिंग मे बी विदाउट टोन, बट स्पीकिंग हैज टू हैव ए प्रॉपर टोन। तो किसी से क्वेश्चन हो क्या मैं क्वालिटी हूं, तो एक बोलने की टोन होगी, इंग्लिश में भी वो टोन आनी चाहिए, देन यू विल बिकम ए नेचुरल स्पीकर, अदरवाइज यू विल ओनली बिकम ए इंग्लिश स्पीकर। ओके, सो आर वी क्वालिटीज? क्वेश्चन है, तो क्या हम क्वालिटीज है? आर वी क्वालिटीज? यस, वो टोन है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आर वी क्वालिटीज? क्या हम क्वालिटी नहीं है? आर वी नॉट क्वालिटीज? या फिर एक्सेंट के साथ एंट वी, क्योंकि आर नॉट को एक साथ एंट, एम नॉट को एक साथ एंट, और इज नॉट को एक साथ इज इन। अब देखते हैं क्या ये हमने जो नया मेथड पढ़ा है इंग्लिश पढ़ने का, ये हमें हेल्प भी करता है या और कंफ्यूज कर रहा है, राइट? चलो, अभी तक आप सेंटेंस बनाने से पहले बहुत सारा सोचते हैं। अगले 5 से 10 मिनट के अंदर आपके माइंड में सिर्फ सेंटेंस जाएगा और डायरेक्टली इंग्लिश निकलेगी। यू विल नॉट हैव टू थिंक अ लॉट। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स यूज सम क्वालिटी एंड ट्राई मेकिंग sentences. First one is decent. Decent is sharif. Decent means शरीफ। तो पहले एग्जांपल मैं देता हूं, now you will start speaking then. अगर आपको बोलना है मैं शरीफ हूं, तो I am क्या क्वालिटी आपकी? शरीफ। शरीफ को इंग्लिश में बोलेंगे decent, तो I am decent. क्लियर? तो अब मैं हिंदी बोलूंगा, you will speak English. क्लियर? I will speak हिंदी, you will speak English. मैं शरीफ हूं, I am decent. मैं शरीफ नहीं हूं, I ain't decent. क्या मैं शरीफ हूं? Am I decent? क्या मैं शरीफ नहीं हूं? Ain't I decent? Am I not decent बोलते हैं तो गलत नहीं है। ऐसे नहीं कि सर am I not बोल दिया तो क्या हम गलत हो गए? नहीं, गलत नहीं है। You are correct. Grammatically you are correct. But if you want to speak with right accent,
ट्राई स्पीकिंग एंट आई डिसेंट। क्लियर? चलिए, तो वह शरीफ है, ही इज डिसेंट, वो शरीफ नहीं है। ही इज इन डिसेंट, क्या वो शरीफ है? इज ही डिसेंट, क्या वो शरीफ नहीं है? इज इन ही डिसेंट, मेरा भाई शरीफ है। माई ब्रदर इज डिसेंट, मेरा भाई शरीफ नहीं है। पप्पू शरीफ है, मुन्नी शरीफ नहीं है। मुन्नी तो बदनाम हो गई थी ना। सो मुन्नी इज इन डिसेंट, क्या मुन्नी शरीफ है? इज मुन्नी डिसेंट, मेरा भाई शरीफ है। माई ब्रदर इज डिसेंट, तुम्हारा पड़ोसी शरीफ है। योर नेबर इज डिसेंट, हमारा दोस्त शरीफ है। आर फ्रेंड इज, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर वी आर या योर आ रहा है तो क्या प्लूरल्स हो गए, क्योंकि आप दोस्त की बात कर रहे हो वो एक ही है। बहुत सारे दोस्त बोलोगे तो आर फ्रेंड्स आर। क्लियर? चलिए, सो हम शरीफ हैं, वी आर डिसेंट, हम शरीफ नहीं हैं। वी एंट डिसेंट, क्या हम शरीफ हैं? आर वी डिसेंट, क्या हम शरीफ नहीं हैं? तुम शरीफ हो, वे शरीफ हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ी। अब सिर्फ आपको पता चलने से सेंटेंस क्या बनाना है। अब यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट ग्रामर, टेंस और व्हाटसोएवर। फाइन, सेंटेंस माइंड में गया और तुरंत इंग्लिश निकल के आएगी। चलिए, नेक्स्ट इज बूजर मीन्स शराबी। बूजर मीन्स फाइन। तो अगर आपको बोलना है कि मैं शराबी हूं, एम बूजर, मैं शराबी हूं। एम बूजर, मैं शराबी नहीं हूं। आई एंट बूजर, क्या मैं शराबी हूं? एम आई बूजर, क्या मैं शराबी नहीं हूं? एंट आई बूजर या एम आई नॉट बूजर, वो शराबी है। ही इज ए बूजर, वो शराबी नहीं है। ही इज एन बूजर, तुम्हारा भाई शराबी है। अमिताभ बच्चन शराबी है। तुम शराबी हो, हम शराबी हैं, वे शराबी हैं। क्या तुम शराबी हो? हम शराबी नहीं हैं। अब देखिए स्पीकिंग की स्पीड, सेंटेंस गया और तुरंत स्पीकिंग हो रही है। यू डोंट हैव टू थिंक मच, यू जस्ट नीड टू नो द राइट वोकैबुलरी एंड यू विल बी एबल टू स्पीक ऑन द स्पॉट। और अचानक से कुछ भी आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि इसी ऑर्डर में हम पूछ रहे हैं। रेंडमली आई एम आस्किंग एंड यू आर आंसरिंग। प्रैक्टिस और बढ़ाते हैं। Theist, the one who believes in the existence of God, and he is correct, that is आस्तिक। Theist means जो भगवान में विश्वास रखता है उसको हम बोलते हैं थीस्ट। ओके, और जो नहीं रखता उसको हम बोलते हैं अथीस्ट। और वर्ड लग जाता है फर्स्ट एंड इट बिकम्स अथीस्ट। अथीस्ट मीन्स नास्तिक। अथीस्ट मीन्स, तो अगर आपको बोलना है मैं आस्तिक हूं, आई एम थीस्ट। यस, pronunciation atheist or atheist? अथीस्ट। फाइन, मैं आस्तिक हूं, आई एम थीस्ट। तुम आस्तिक हो, मेरे पापा आस्तिक हैं, मेरी मम्मी आस्तिक हैं, तुम्हारा भाई नास्तिक है, योर ब्रदर इज अथीस्ट। मैं आस्तिक हूं, तुम नास्तिक हो, आई एम थीस्ट, यू आर अथीस्ट। वह आस्तिक है लेकिन उसका भाई नास्तिक है, he is theist but his brother is क्लियर हो रहा है? स्पीड आ रही है, कीप स्पीकिंग। अटक भी रहे हैं, थोड़ी देर बाद सेंटेंस कंप्लीट करो, बट हर एक व्यक्ति अपना सेंटेंस जरूर कंप्लीट करेगा। आर वी क्लियर? Yes sir. डिसेंट, डिसेंट, बूजर, थीस्ट, एथीस्ट, बूजर, डिसेंट, थीस्ट, आस्तिक। ओके, क्रैमर, रट्टू कहते ना, वो तो रट्टू तोता है, तो रट्टू तोता इज क्रैमर। ओके, रट्टू तोता इज क्रैमर। सो मैं रट्टू हूं, आई एम क्रैमर, मैं रट्टू नहीं हूं। आई एम नॉट क्रैमर या आई एंट क्रैमर या आई एम नॉट क्रैमर, तीनों ठीक हैं। ओके, सो क्या मैं रट्टू हूं? एम आई क्रैमर, क्या मैं रट्टू नहीं हूं? एंट आई क्रैमर, वह रट्टू है, तुम रट्टू हो, मेरा भाई रट्टू है, उसका दोस्त रट्टू है, पप्पू रट्टू है, मुन्नी रट्टू नहीं है, मुन्नी इज इन क्रैमर। क्लियर? वेगाबोंड,
है आप में से कोई? आवारा लड़का, आवारा लड़का इज वेगाबॉन्ड, आवारा लड़का इज, लड़कियां तो नहीं होती आवारा? खुद ही बता रही है साबिया, है ना, होती हैं, है ना। सो दे आर कॉल्ड वेंगा गर्ल, फिर वो वेगा नहीं, दे आर कॉल्ड वेंगा गर्ल। वेगाबॉन्ड इज आवारा लड़का और वेंगा गर्ल इज आवारा लड़की। तो मैं आवारा हूं, आई एम वेगाबॉन्ड, मैं आवारा नहीं हूं, आई एम नॉट वेगाबॉन्ड, क्या मैं आवारा हूं? एम आई वेगाबॉन्ड, क्या मैं आवारा नहीं हूं? एम आई नॉट वेगाबॉन्ड, एंट आई वेगाबॉन्ड। वह आवारा है, ही इज वेगाबॉन्ड, वो आवारा नहीं है, वो शराबी है, वो आस्तिक है, वो शरीफ है, ही इज डिसेंट। ओके, तो सारी वोकैबुलरी भी हम यही याद करा के भेजेंगे। नो होमवर्क, माय गारंटी, सारी चीजें यहीं पे प्रिपेयर होंगी। ओके, सो वह आवारा है, तुम्हारा दोस्त आवारा है, हम आवारा हैं, वी आर वेगाबॉन्ड्स, हम आवारा नहीं हैं, वी एंट वेगाबॉन्ड्स, क्या हम आवारा हैं? तुम आवारा हो, वे आवारा हैं, मैं और तुम आवारा नहीं हैं। आई एन यू या यू एन आई कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप एंड से कनेक्ट करते हैं दो सब्जेक्ट को तो इट बिकम्स प्लूरल, ठीक है ना। यू एंड आई आर नॉट वेगाबॉन्ड्स, हम लोग आवारा नहीं है, तो यू एंड आई आर नॉट वेगाबॉन्ड्स, ठीक है ना। यस, तो वी के साथ तो आर लगना ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं पप्पू और मुन्नी आवारा हैं, तो पप्पू एंड मुन्नी आर वेगाबॉन्ड्स। ओके, चलिए, गर्ल्स फेवरेट पास टाइम? बोलना, लगातार मतलब बातें करना। उससे भी ज्यादा फेवरेट पास टाइम चुगली करना। टेटलर इज चुगलखोर, टेटलर इज चुगलखोर। क्लियर? सो गर्ल्स फेवरेट पास टाइम इज घर में भी नाक करता है, ये मैं नहीं करती। ओके, टेटलिंग, फाइन। टेटल मीन्स चुगली करना, टेटलर मीन्स चुगलखोर, टेटलर मीन्स चुगलखोर। You know what are the three fastest ways of communication in 21st century? Three fastest ways of communication. First is telephone, second is television, third is tell a woman. And if you want faster, उससे भी तेज करना है, then tell her not to tell anybody. कोई बात बताओ और फिर ये कहते हो किसी को बताना मत, फिर देखो यू स्पीड अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. ओके, सो टेटलर इज चुगलखोर, तो मैं चुगलखोर हूं, आई एम टेटलर, मैं चुगलखोर नहीं हूं। आई एम टेटलर, क्या मैं चुगलखोर हूं? एम आई टेटलर, क्या मैं चुगलखोर नहीं हूं? वह चुगलखोर है, तुम चुगलखोर हो, हम चुगलखोर नहीं हैं। मेरी सहेली चुगलखोर है, माय फ्रेंड इज टेटलर, मेरी पड़ोसन चुगलखोर है। सबके पड़ोसन है ना चुगलखोर, है ना। कुछ लोग तो ऐसे तो दोनों ही पड़ोसी होंगे। ओके, सो माय नेबर इज टेटलर, मेरी बहन चुगलखोर है, तुम चुगलखोर हो, हम चुगलखोर नहीं हैं, वे चुगलखोर हैं। मैं शराबी हूं लेकिन चुगलखोर नहीं हूं। आई एम बूजर बट आई एम नॉट अ टेटलर। तुम चुगलखोर हो लेकिन तुम आवारा नहीं हो। यू आर टेटलर बट यू आर नॉट वेगाबॉन्ड। ओके, मैं आस्तिक हूं और तुम नास्तिक हो। आई एम थीस्ट एंड यू आर अथीस्ट। मैं शरीफ हूं और तुम आवारा हो। आई एम डिसेंट एंड यू आर वेगाबॉन्ड। वेरी गुड। सेल्फिश, स्वार्थी। सेल्फिश इज स्वार्थी। मतलबी इज मीन, MEAN, हाउ मीन, कितना मतलबी है। सो मीन मीन्स मतलबी। सेल्फिश इज स्वार्थी, जो खुद का भला देखता हो, फाइन, उसे बोलते हैं स्वार्थी, फाइन। सो मैं स्वार्थी हूं, वह स्वार्थी है, तुम्हारा भाई बहुत स्वार्थी है,
योर ब्रदर इज वेरी सेल्फिश, योर ब्रदर इज टू सेल्फिश, TOO2। मतलबी, बूरिश, जाहिल, है ना, जो अनपढ़ जैसा व्यवहार करता है बिल्कुल, है ना, पढ़े लिखे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं दिखाता है, उन्हें हम कई बार क्या बोल देते हैं, बूरिश, वो एकदम जाहिल है। ही इज एब्सोल्यूट बूरिश, वो एकदम जाहिल नहीं है। ही इज एन एब्सोल्यूट बूरिश। क्या तुम्हारा भाई जाहिल है? इज योर ब्रदर बूरिश? मेरा भाई जाहिल है लेकिन वो शरीफ है। प्रीस्ट, पुजारी, प्रीस्ट इज, मैं पुजारी हूं, मेरे चाचा जी पुजारी हैं, तुम्हारी बहन पुजारी है। डड, निकम्मा, डड मीन्स, है ना, अक्सर मम्मी यूज करती होंगे ये वर्ड, है ना, तो वो बहुत निकम्मी है। शी इज अ डड। तुम निकम्मे हो, मैं निकम्मा नहीं हूं, वह निकम्मा है, हम निकम्मे नहीं हैं, वी एंट डड्स। लेबोरियस, मेहनती। तो आप देखेंगे आपका सिर्फ ये नहीं प्रिपेयर हो रहा है, आपके सिनोनियम्स एंटोनियम्स भी प्रिपेयर होते हैं साथ के साथ। फाइन। सो लेबोरियस इज मेहनती, वर्कोहॉलिक। ओके, तो मैं बहुत मेहनती व्यक्ति हूं, आई एम अ लेबोरियस पर्सन। मेरे पापा एक मेहनती व्यक्ति हैं। क्या तुम्हारी मम्मी मेहनती हैं?